हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पॉली मेडिक्योर लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुई है, हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि पाइथ्रोस्की स्कोर किस तरह से काम करता है। हालांकि पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए 1 पॉइंट मिलता है। यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के लिए हमने जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वही जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। लेकिन जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं, फ्रेंड्स, हमें उनमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इन जो क्राइटेरियाज हैं, 9 क्राइटेरियाज, उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है और ये कैटेगरीज हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरियाज हैं, लीवरेज में 3 क्राइटेरियाज हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरियाज हैं। हम इन तीनों कैटेगरीज को राउंड वाइज लेंगे और हम तीनों राउंड का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी ने कितना स्कोर अचीव किया है। और इन तीनों राउंड्स के बाद में फ्रेंड्स, हम अपने ग्रे एरियाज में जाएंगे। ये हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन से एरियाज थे जिसमें कंपनी ने अपने पॉइंट्स लूज किए हैं, और हम आपको डेटा के साथ में बताएंगे। हम आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे कंपनी की, और हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का दिखाएंगे, और ये हम आपको दिखाएंगे एस एनालिसिस के बाद में, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, कहाँ पर कंपनी से चूक हुई है और किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती हैं और किस तरह से उसका सही फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस का क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब हम देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने यूज किया है। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो हम अब शुरू करते हैं पॉली मेडिक्योर लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरियाज हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो इनकम है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करंट ईयर, वो पॉजिटिव है या नहीं है। फ्रेंड्स, हमें केवल उसके पॉजिटिव होने से मतलब है, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि कंपनी की जो नेट पॉजिटिव इनकम है वो है 93.74, जो आप देख रहे हैं पहले कॉलम में मार्च 2020 का डेटा है। और हम देख रहे हैं कि नेट इनकम जो है, नेट प्रॉफिट जो है, वो 93.74 है और ये एक पॉजिटिव फिगर है, तो इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और पहले पॉइंट के बाद में कंपनी आती है दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर भी हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर जाकर के चेक किया और देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो है 12.49%। ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो अब तक 2 क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स कंपनी को मिल चुके हैं। हम देखते हैं इसका तीसरा क्राइटेरिया, जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या साधारण भाषा में जिसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी की हमने वेबसाइट में जाकर के ये डाटा निकाला है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंपनी का जो आया है, ये आया है, ये लैक्स में थे, लेकिन हमने इसको करोड़ में बनाया, तो ये आया है 126.90 करोड़, और ये एक पॉजिटिव फिगर है। और यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो थर्ड
क्राइटेरिया का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो फर्स्ट क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा है या नहीं है। यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होगा नेट इनकम से तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं दोनों डाटास को और हमने देखा कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 126.90 है, जबकि कंपनी की जो नेट इनकम है वो 93.74 करोड़ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट और देना है हमें, तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और इस प्रकार से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हो जाते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड है लीवरेज एंड लिक्विडिटी का। फ्रेंड्स, इसमें 3 क्राइटेरिया हैं और हमें उन तीनों क्राइटेरियाज को चेक करना है कि कंपनी कितने पॉइंट्स और ला सकती है। और पहले राउंड में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं हमारा लीवरेज वाला राउंड। इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, लोअर और हायर। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें जो भी डाटा है करंट ईयर का उनको प्रीवियस ईयर के डाटा से यानी मार्च 2019 के डाटा से कंपेयर करना है। जहाँ पर भी ये वर्ड्स आएंगे लोअर और हायर, तो हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि क्या कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है या नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं लॉन्ग टर्म डेट कंपनी के लीवरेज को रिप्रेजेंट करता है और अच्छी फंडामेंटल कंपनी वाली कंपनी का लीवरेज कम होता है। तो हमें ये देखना है कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है या नहीं किया है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमें दोनों साल के डाटा को देखना होगा। हमने कंपनी के डाटा को देखा और जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट ईयर इसका जो डेब्ट इक्विटी था ये था 0.36, जबकि ये इस बार बढ़ गया है और 0.39 हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी को हम कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि इनका लीवरेज खराब हुआ है। तो कंपनी को यहाँ पर मिलता है 0 पॉइंट। और हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में जो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी, क्योंकि करंट रेशियो रिप्रेजेंट करता है करंट एसेट्स रिड्यूस्ड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी के जो लिक्विडिटी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने यहाँ पर पाया कि कंपनी का जो लास्ट ईयर करंट रेशियो था वो था 1.96 और ये कम हो गया है 2020 में, ये हो गया है 1.61। तो इसमें भी कंपनी की पोजीशन खराब हुई है और लिक्विडिटी इनकी कम हुई है। तो यहाँ पर भी कंपनी को एक और 0 पॉइंट मिलता है। और अब हमारे पास है तीसरा क्राइटेरिया लीवरेज का, जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने यदि अपने कोई भी इक्विटी शेयर रिलीज किए होंगे तो कंपनी के बारे में कहा जाएगा कि उसने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को हम कोई पॉइंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नया इक्विटी इशू किया है। यदि किया होगा तो हम 0 पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं, लेकिन हमने जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो इनकी वेबसाइट से देखा और हमने देखा कि कहीं पर भी इन्होंने कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है और कोई पैसा इक्विटी के थ्रू नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और इस लीवरेज में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। हमारा अब दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 5। तो आपने देखा 2 राउंड हमारे कंप्लीट हुए हैं और कंपनी को 7 में से 2 पॉइंट्स मिले हैं। 7 में से 2 पॉइंट्स हो करके ये 5 पॉइंट्स इसने अचीव किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 पॉइंट्स हमने अभी खोए हैं इनको हम ग्रे एरियाज में लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर चूक हुई है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इसमें है 2 क्राइटेरिया, 2 पॉइंट्स कंपनी को मिल सकते हैं। चेक करते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। फ्रेंड्स, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड है और हमें इसमें चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पर हायर वर्ड का यूज किया गया है। तो हमने कंपनी के डाटा को चेक किया लास्ट ईयर के साथ में, तो हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था
24.18 जो इस साल मार्च 2020 में बढ़ करके 26.54% हो गया है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है और ये कंपनी के फंडामेंटल को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो हम यहाँ पर कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देंगे और हम कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर देते चलते हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, 9वें क्राइटेरिया में, और ये क्राइटेरिया कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने जो टोटल एसेट्स का यूज है वो किस तरह से अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये हायर रहा है या नहीं रहा है, पिछले साल से इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने चेक किया लास्ट ईयर के डाटा से, हमने ये देखा कि एसेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 93.40%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 89.56। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी को हम 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि हायर एसेट टर्नओवर रेशियो ये अचीव नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी में देते हैं 1 पॉइंट और हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट होता है। तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉली मेडिक्योर लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है FY20 में। अब हम देखेंगे कि कंपनी ने जो 3 पॉइंट्स लूज किए हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या उसके ग्रे एरियाज हैं, ये सब हम देखेंगे अपने ग्रे एरिया वाले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ग्रे एरिया वाला सेक्शन, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी के 6 पॉइंट्स आए हैं और कंपनी ने लीवरेज वाले राउंड में 2 पॉइंट्स खोए हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट खोया है। तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अपने तीनों राउंड्स के बारे में हम आपको बताते हैं। ये हमारे तीनों राउंड्स थे, लेकिन जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात थी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कोई इश्यू नहीं है, 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो पॉइंट्स लूज किए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पॉइंट लूज किया है कंपनी ने वो किया है डेब्ट टू इक्विटी। यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा हुआ है कि कंपनी की जो डेब्ट है वो इंक्रीज हो गई है 13% से, और जो इक्विटी है वो इंक्रीज हुई है 12% से। मतलब इक्विटी मीन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो ये हमें यहाँ पर डाटा यहाँ पर आपको हम दिखाई देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा अंतर है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से कंपनी के 1 पॉइंट चले गए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल और शेयर और रिजर्व्स और सरप्लस को यदि हम कंपैरिजन करेंगे अदर लायबिलिटीज के साथ में, यानी कि डेब्ट के साथ में, तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने इसमें थोड़ी सी एक कमजोरी आई है और डेब्ट 13% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इक्विटी 12% इंक्रीज हुई है। सो इनका डेब्ट टू इक्विटी कम आया है, ज्यादा है। तो यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है, और जो दूसरा पॉइंट कंपनी ने खोया है वो है करंट रेशो का। जैसा मैंने पहले बताया था, करंट रेशो यानी लिक्विडिटी। तो यहाँ पर हुआ ऐसा है कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो लगभग 22% बढ़ी हैं, जबकि जो करंट एसेट्स हैं वो केवल 5% बढ़े हैं, और इस वजह से इनका जो करंट रेशो है या लिक्विडिटी है वो कम हुई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहे इसकी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की पोजीशन। तो यहाँ पर इनकी लायबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं करंट एसेट्स की तुलना में। तो ये थे 2 पॉइंट्स जिसकी वजह से कंपनी ने 2 पॉइंट लूज किए हैं। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने जो पॉइंट लूज किया है वो है एसेट टर्नओवर रेशियो का। एसेट टर्नओवर रेशियो में कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 15% इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो इनकी जो रेवेन्यू है वो इनकी कम हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर 653 करोड़ से 767 करोड़, और यहाँ पर जो इनकी जो इनकम है वो इनकी 610 से 687 करोड़ बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि एसेट्स 15% से बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू 11% से बढ़ी है। तो इसकी वजह से ये अंतर आया है और कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर लूज किया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पॉली मेडिक्योर लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किन और शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहिए है। मैं वो वीडियो बना करके पोस्ट करूंगा। और आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।